हम बिहार के एकदम सबसे निचली स्तर पंचायत में है, और पंचायत में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से खेतों तक पहुंच चुके हैं, यह बताने के लिए कि जिस प्रकार से लगातार देश प्रदेश में यूरिया की किल्लत हो रही है, यूरिया की कह सकते हैं कि किल्लत ही महा किल्लत हो गई है। उसी बीच लगातार जो किसान है काफ़ी परेशान है, और वो किसी प्रकार से, चूँकि फसल किसानों को एक संतान की तरह होती है, फसल जो होती है, जो किसान होते हैं अपने संतान अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार फसल से करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे और उनके परिवार भी उसी फसल पर आश्रित रहते हैं। नतीजा यह निकल चुकी है कि अभी यूरिया की इतनी किल्लत हो गई है कि अगर तस्वीर दिखाइए जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक प्रकार से जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरिया वाले जो माफिया है, यूरिया देने वाले जो माफिया लोग हैं, वो समय सही कीमत पे यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, और किसान परेशान है, और जिसके कारण ये देखिए कि जैविक खेती करना पड़ा इन्हें। अब सोचिए कहीं ना कहीं इनकी भी इन्हें कीमत लगानी पड़ती होगी, कीमत देनी पड़ी होगी। हालांकि हम जो किसान हैं यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं या जिनका खेत है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और कितना जो सरकार की दावा है कि हम सही रेट पे यूरिया पहुंचा रहे हैं। एकदम सही रेट पे यूरिया आप तक पहुंच रहा है भैया? नहीं, कहीं पे सरकार का जो यहाँ पे प्रशासन लोग है उस पर ज़्यादा लापरवाही है, उनका ज़्यादा लापरवाही है, और उनका ही जवाबदेही बनता है यहाँ पे, मतलब पूरे क्षेत्र में यूरिया अथवा कोई भी खाद का मतलब सप्लाई में चाहे भंडारण जो क्षमता होता है उस पर निवारण करता है। लेकिन ये लोग यूरिया का जो डीलर लोग है, इनसे मिल करके ये लोग पूरा मतलब सील पैक करवा देते हैं, और रहते हुए भी मतलब कोई दीवाने और दिलवाने मतलब देने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि मतलब कि ये काला बाजारी के लिए सिर्फ डीलर ही नहीं जिम्मेदार है, नहीं, इसके लिए मतलब पदाधिकारी भी जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, पदाधिकारी जिम्मेदार है। इसके पीछे जो सरकार का है वो पूरा तंत्र उनका जिम्मेदार है, सरकारें जिम्मेदार है इसके लिए। आपके खेत में जो पूरे खेत में जो ये डलवा रहे हैं क्या है? ये देखिए सर, 5 कट्ठा पर टेलर गिरता है यूरिया और इसका क्या बोलते हैं DAP वगैरह वगैरह जो भी खाद है, उसके चलते हम 2 कट्ठा पर टेलर दे रहे हैं। ये महंगा कौन पड़ रहा है ये यूरिया? नहीं, इसमें देखिए सस्ता ही है, लेकिन लेबर कॉस्ट है, ट्रैक्टर भाड़ा है, प्लस सब लेकर के यूरिया से महंगा ही पड़ेगा, बहुत महंगा, 2 बार महंगा है। तो मतलब कि किसानों को फिर जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। अच्छा देखिए 266 रुपये यूरिया की कीमत तय है एक बोरे की, तो उस अनुसार से देखा जाए तो आप यूरिया अकेले भी छींट सकते थे पूरे खेत में। और इसके लिए दिखाइए ये कितने मजदूर को रखे हैं, और सारे को यदि मजदूरी दिन भर के जोड़ लीजिए, और उसके बाद ये आपको खुद भी रहना पड़ता होगा। खुद भी रहना है, दो मतलब मान लीजिए कि ये लोग तो डेली वेज है, काम करके गए, जो परमानेंट है उसको भी लेकर चलना है, ये लोग को भी लेकर चलना है, अपना भी है इसमें, प्लस हर कुछ ना है। किस प्रकार की समस्या आ रही है यूरिया को? यूरिया के अभाव में इस प्रकार की समस्या है कि यहाँ के जो डीलर है वो बहुत ज्यादा कालाबाजारी कर रहा है, रहते हुए भी बोलता है नहीं। हम लोग वैशाली जिला में है। वैशाली जिला के किस प्रखंड में है आप? है सदुल्ला वैशाली जिला। प्रखंड कौन सा? प्रखंड है लालगंज। अच्छा, लालगंज प्रखंड है, और पंचायत है सहदुल्लापुर पंचायत में हम खड़े हैं, लालगंज ब्लॉक के। तो आइए मेरे से इधर आइए भैया। अच्छा, ये लोग भी तो किसान ही होंगे जो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? किसान है, लेकिन ये लोग मतलब अपना करने के बाद जैसे अपना ये लोग करते भी हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास तो चलिए इतना व्यवस्था है कर दे। अच्छा ये नहीं, रुकिए तो बाद में उठाइएगा। आप भी खेती करते हैं? आपके पास खेत उठा है? खेत उठा है आपके पास? तनको खेत नहीं है, उनके पास खेत है। अच्छा कोई बात नहीं भैया, आपके पास खेत है क्या? अरे है कि नहीं बताइए ना। ये लोग देखिए, कुछ लोग कैमरे पे नहीं बोल पाते हैं। एक भाई साहब इधर आइए। अगर खेत है, खेती करते हैं, इधर आइए। तो देखिए अब सोचिए कि 3N को टीम को टाई कोट लगा करके किसानों के लिए जमीन में उतरना पड़ जाए तो समझिए कि मामला काफी गंभीर है, और जवाब देना पड़ेगा। हम जानेंगे आप खेती करते हैं? हाँ करते हैं। अपना खेत है? हाँ अपना थोड़ा है। थोड़ा है।
कैसे कर रहे हैं? यूरिया मिल रहा है समय पे? कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो 10,000 रुपया फंसा कर गेहूँ बर्बाद हो रहा है। 10,000 रुपये फंसा के गेहूँ बर्बाद होगी? क्या है बर्बाद होगी? ये नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? सभी केंद्र सरकार से भारत सरकार तक कह रही है कि यूरिया सही समय पे सही कीमत पे पहुंच रही है। नहीं मिल रहा है। हम लोग के तक बुआए हैं, बहुत जगह नहीं मिला है। तब क्या बोला जा रहा है? अब क्या बोले, मिलवे नहीं कर रहा है। हम क्या कहता है डीलर, जहाँ जो दुकानदार है वो क्या कहता है? वो जाते हैं तो कहता है बोले ऐबे नहीं किया, बस घूर के चलाते हैं। ऐबे नहीं किया या फिर कुछ ज्यादा कुछ माल मुद्रा मांगता है? नहीं, वो तो माल मुद्रा के नहीं बताता है। वो कि जाते हैं तो कहता है बोले ये नहीं है, तो ये नहीं है। तो कैसे आप लोग खेती कर रहे हैं? क्या करें, छोड़ दिए हैं ऐसे ही पानी उनी पटा के। ऐसे पानी पटा के भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं? हाँ। अच्छा, आपके पास से व्यवस्था नहीं है कि आप लोग ये जो व्यवस्था ये सब है, ठीक है। तो मान लिए जब खेत कारगर है, ये बिना यूरिया के कारगर ये भी होगा? हाँ, बहुत होगा, काहे ना होगा। बिना यूरिया के कारगर हो जाएगा? होगा, यदि पड़ेगा कट्ठा में 1 टेलर तो काहे ना होगा। तो कट्ठा में 1 टेलर पड़ेगा तब जाके। तो उस अनुसार बताइए, यूरिया महंगा सस्ता पड़ा कि सस्ता पड़ा? फिर यूरिया से तो महंगा ही पड़ा। महंगा ही पड़ा ना? तब बताइए, जिनका पैसा रहेगा वही ना ये जाकर के खेत में डलवाएगा? जिसका पैसा रहेगा वही ना डलवाएगा। जे पैसा नहीं है, जे आपको नहीं मिला यूरिया, तो आप भी डलवा लेते। पैसा होगा तब ना डलवाइएगा। पैसा होगा तब ना, नहीं होगा तो कहाँ से डलवाएंगे? तो 10 का फोन जी आपका जो गेहूं में फंस गया। हाँ। अरे भैया, तो हम आपसे ये जानना चाहते तो ये तो पूरे क्षेत्र की यही स्थिति होगी फिर? पूरे क्षेत्र के नहीं, पूरे वैशाली जिला के लगभग जितना भी मेरे रिश्तेदार है वो भी फोन करते हैं कि हम बहुत परेशान। जैसे कि हम मतलब मेरा उम्र 26 साल है, 25 साल मोटा मोटी, लेकिन हम अकेले 10 बीघा खेती करते हैं। 10 बीघा खेती करते हैं हम अकेले? चलिए सोचिए, 10 बीघा ये भाई साहब खेती करते हैं और ये इतना परेशान है यूरिया के लिए। तो सोचिए छोटे छोटे जो किसान हैं उनकी क्या हालत होगी। अभी भाई साहब ने बताया 10,000 का गेहूँ वैसे ही रह गया, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। तो क्या आ रहे हैं जो पूरे वैशाली से आपके रिश्तेदार फोन करे यूरिया को लेकर के, किस प्रकार की नतीजा आ रहे हैं? उन लोग मतलब छोटा मोटा है, 10 कट्ठा 1 बीघा करते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि ये जैसे मेरे पास रहता था, मतलब हम लेके रखते हैं, मतलब 10 बोरा 20 बोरा, मतलब इकट्ठा हम लेके रख देते हैं। लेकिन मतलब ऐसा है अभी कि 10 बोरा क्या, 1 बोरा मिलना मुश्किल है। 550 रुपया देना पड़ता है 1 बोरा के लिए। उसके लिए भी रात में जाइए, नंबर लगाइए। 500 रुपए 1 बोरा का? रात में जाइए, नंबर लगाइए, और रॉक के बोलता है न देवो। ये बताइए, रॉक के न देवो, रॉक के बोलता है न देवो। आप लोगों से संपर्क नहीं है ना, तो इतना मतलब खून में गर्मी रहता है। हमारा 25 साल तो उम्र है, इतना गर्मी रहता है कि मार के दांत तोड़ दे। लेकिन मजबूरी है, क्या करे, काम करना है, बिजनेस देखना है। दांत तोड़ने से काम नहीं चलेगा, आगे काम न करना है। सरकार की दावा पे क्या कहिएगा? दावा बैठ के कुर्सी तक है, दावा कुर्सी तक है, टेबुले तक। यहाँ ग्राउंड पे कोई दावा हुआ काम नहीं करता है। सरकार के सलाह अपना आती है, ये नहीं है। पदाधिकारी ठीक है, ये नहीं है। सरकार क्या करेगा? पदाधिकारी ये ठीक नहीं है। पदाधिकारी ठीक रहता है तो यही तो होता। ये लोग 5 कट्ठा 10 कट्ठा करने वाला है, मतलब मोटा मोटी गेहूँ चावल करता है। हम लोग तो मान लीजिए सब्जियों कर लेते हैं तो उधर भरपाई होगी, या गेहूँ कर लेते हैं। जिससे मेरे पास अभी 3 बीघा गेहूँ है, उसके बाद 2 बीघा सीम है, तो वो सब मेकअप कर रहा है मेरा। लेकिन ये लोग कहाँ जाएगा? ये बता रहे हैं कि इनका 10,000 का गेहूँ बर्बाद हो। 10,000 का जो फसल ही लगाएगा वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बर्बाद करेगा? यही बर्बाद हुआ, तभी तो लोग मेरे में काम कर रहा है। अब यही मतलब ये अपना फसल लगा कर पहले बर्बाद कर लो सरकार की देन से, और फिर आकर दूसरे खेत में काम कीजिए। यही सरकार की नीति चल रही है। यही बात है। और यही जो है कि जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश हमारे राज्य में दिया जाता है। कुछ नहीं, बेगर जय जवान जय नारा सिर्फ कहे ना टेबुल कुर्सी तक है, सिमटा हुआ, और कहीं नहीं है। नारा बस वही है, बस सरकार के नारा सरकार के हाथ में है, मुंह पर है बस। तो भैया आप लोगों ने सुन लिया कि सरकार की नारा सरकार के मुंह तक और सरकार की टेबल तक ही है। उससे आगे यदि आपको धरातल पर देखना है तो आइए देखिए कि कितने कष्ट में बिहार के किसान है, और किस प्रकार से जहां पे इनकी काम 1000-2000 रुपये में हो सकती थी यूरिया की, वहां पे कितना लगभग लग गया होगा भैया? कितने गुना ज्यादा लग गया? देखिए, एक बैग यूरिया में 1 एकड़ मतलब गेहूं को, मतलब अच्छा 1 एकड़ बोले तो हमारे दर्शक को 22 कट्ठा 1 पैकेट में। हाँ, एक बोरा ठीक। यहाँ पे मान लीजिए कि मोटा मोटी नहीं यूरिया मिलने पर लगभग वो खर्चा मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि
10,000 रुपया मतलब एकड़ खर्चा होगा। मतलब एक्स्ट्रा, 10,000 हाँ। रुपये एकड़? हाँ, खर्चा होगा अगर अच्छा, यूरिया नहीं एक मिलने पैकेट का। यूरिया का कीमत सरकार 266 रुपये तय की है। 266 है, तो बताइए- लेकिन नहीं मिलता है 266। चलिए हम मान लेते 500 ही मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 500 में यदि इनको मिल जाता तो ये लगभग 10,000 रुपये की बचत हो जाती ना। बिल्कुल देखिए, चलिए आके दिखाते ग्राउंड पे, चलिए जी, लोगों को आइए। दिखाइए। जी। 1.5 माह हो गया इस फसल को, इस जो एक बगल में गेहूं लगाए हैं। गेहूँ है, 1.5 जी। माह है। मेरा ही पड़ोसी के है, मेरा नहीं है, लेकिन 1.5 ठीक माह है, से ठीक है, देख किसान लीजिए। की तो है बात, हाँ, किसान की करना देख है। लीजिए कि उसमें काय वो कल्ला फूटा है, एक पेड़ में दिखाइए कि काय कल्ला है, अगर यूरिया के काय कल्ला इसमें फूटा है, देखिए इनको दिखाइए जूम करके कि ये फसल, अच्छा इसमें देखिए यूरिया पड़ता तो और ये फसल लहराती। बहुत अच्छा होता, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, हरियापन इसका आता, प्लस में इसमें मतलब शाखा और ज्यादा होता है ज्यादा इसका। आता। जी, बहुत सारा गुण है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। सरकार क्या है नहीं है, क्या कर रहा है, राजनीति करने में गुम है कि कहाँ पे गुम है, कि पैसा खाने में सरकार गुम है, समझ में नहीं आता है। वो कुछ भी करने में गुम है, लेकिन जनता के लिए फुर्सत कुछ नहीं है। कुछ यही नहीं, आपको- हाँ, जनता के लिए कोई फुर्सत नाम की चीज नहीं है, सरकार झूठ के दावा करता तो है। चलिए भाई, बिहार में बहार है और यूरिया की मस्जिद त्राहिमाम है। सरकार महोदय से मैं निवेदन होगा, किसी भी एक खेत और एक फसल की और एक किसान की बात नहीं है। एक बार बिहार के यदि सर्वे किया जाए तो पूरे बिहार से रिपोर्ट आ रही है कि लगभग जगह पे जो यूरिया की है, या तो वहाँ कालाबाजारी चल रही है या फिर बहुत भारी मात्रा में यूरिया की किल्लत हो गई है, जिसके कारण किसानों का अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। जहाँ पे खर्च होने चाहिए तो 200, 250, 300 रुपये खर्च में, जहाँ पे जिस खेत में खाद डीएपी यूरिया मिल जाती है, वहाँ पे इन्हें 10,000, 12,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। 2 कट्ठा में 1 ट्रैक्टर जो है कि जैविक खाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हर प्रकार से सीधे कह दो किसानों के सिरिंज लगाकर खून चूसने का काम शासन और प्रशासन कर रही है। हम सीधे यह कर सकते हैं यूरिया के मामले में, क्योंकि हमारा यदि किसान मजबूत नहीं होगा तो वहाँ के देश और वो प्रदेश कभी मजबूत नहीं हो सकता है, कभी विकास नहीं कर सकता है। नतीजा बताइए कि कितनी, ये फिर से दिखाइए इस खेत को, कितनी उम्मीद लगाकर इस फसल को लगाए होंगे, बड़ी बड़ी सपनों के साथ फसल को लगाए होंगे। पहले ही हमने कहा था जो किसान होते हैं अपने बच्चे से ज़्यादा फसल से प्यार करते हैं, उनके बच्चे का भरण पोषण यही फसल करता है, यही फसल की बदौलत पूरा साल भर उनका परिवार चलेगा। लेकिन इस स्थिति आपने देख लिया है। तो चलिए लगातार हम ग्राउंड से खबरें दिखा रहे हैं और फिर बताएंगे कि बिहार में किन किन कोनों में यूरिया की किल्लत है, और वहाँ जाकर खेत में किसानों से बात करेंगे और जिस प्रकार से यूरिया के हाहाकार मची हुई है, और उस हाहाकार के बीच में राजधानी पटना में सरकार की दावा किस प्रकार से ग्राउंड पे हवा हो रही है, वही बताएंगे। फिलहाल तमाम खबर के लिए आप बने रहे 3 नेशन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।